हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है अंकित और आप लोग देख रहे हो डीसी एनिमे स्टोरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसी सीरीज जिसे देखना हर लोगों का सपना होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्या है इस सीरीज के अंदर। देखिए, आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी स्कूल में होगा, कोई कॉलेज में होगा, ज्यादा से ज्यादा कोई यूनिवर्सिटी में होगा, उससे भी ज्यादा से ज्यादा कोई इंटर्नशिप कर रहा होगा। लेकिन यार, आप लोग तो अभी यंग हो ना, तो ये सीरीज बस यंग लोगों के लिए है। अब देखिए, आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी लड़की या लड़का होता है जिसके ऊपर आपको क्रश होता है, लेकिन असल में आप लोग उनसे अपनी दिल की बात कह नहीं पाते हो क्योंकि वो लोग यार पर्सनालिटी और लुक के मामले में इतने हैंडसम होते हैं। जब वो आपके पास आकर बैठ जाए तो आपकी तो धड़कनें तेज चलने लगती है। लेकिन पारी जब बात करने की आती है, उस बात को आगे बढ़ाने की आती है, तब आपकी हालत खराब हो जाती है और आप लोग ज्यादातर अपने लुक को लेकर बहुत ही लो कॉन्फिडेंस में रहते हो। हम सब अपने लुक को लेकर काफी लो कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि थोड़ा सा और सुंदर दिखते तो वो बंदी मेरी होती, या लड़कियां ये सोचती हैं कि मैं थोड़ा सा और खूबसूरत दिखती तो वो लड़का मेरा होता। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि आज की सीरीज के अंदर आपको कुछ इसी टाइप की स्टोरी देखने को मिलेगी। तो फटाफट से कोल्ड ड्रिंक की बोतल और चिप्स की पॉकेट खोल लीजिए ताकि आपको देखने में मजा आए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और मेन हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम है तान्या। दोस्तों, तान्या मोमोज लेकर कैंटीन से बाहर के साइड जा रही होती है, तभी कोई उसके पैर में अपना टांग फंसा देता है जिसके वजह से तान्या नीचे धड़ाम से गिर जाती है और उसका मोमोज भी गिर के फूट जाता है। ये देखकर वहाँ पे सारे लोग हंसने लगते हैं और फोन निकालकर उसका वीडियो फोटो बनाते हुए कहते हैं, छी, इसका शक्ल देखो, ये कितना भद्दी लग रही है। मैंने आज से पहले जिंदगी में इतना गंदा शक्ल की लड़की को नहीं देखा, छी छी छी। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पे एक लड़का आता है जो तान्या की मदद करता है और दोस्तों वो देखने में तो काफी हैंडसम सा था। वो तान्या को उठाकर कहता है, तुम चिंता मत करो, ये सारे लोग बुरे हैं, इसी तरीके से मजाक उड़ाते हैं। अब इतना सुनते ही तान्या उसके ऊपर फ्लैट हो जाती है और उसको 2 कॉन्सर्ट का टिकट देते हुए कहती है, क्या शाम को तुम मेरे साथ कॉन्सर्ट में चल सकते हो? देखो मेरे पास 2 टिकट है तो हम लोग मस्ती कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो लड़का उसके मुंह पे ही साफ साफ मना कर देता है, जिसे सुनकर वो जल्दी समझ जाती है कि वो चेहरे से इतनी भी सुंदर नहीं है कि कोई उसके साथ बाहर जा सकता है। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पर उस लड़की की गर्लफ्रेंड आ जाती है, वो भी अपने दोस्त को लेकर। और उसके बाद वो लोग जो तान्या के साथ करते हैं ना, बाप रे बाप। वो कहती है, तुम्हें बहुत ज्यादा शौक लगा है क्या मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर डोरे डालने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? अरे कम से कम अपना थोबड़ा तो देख लेती, शकल से एकदम सुअर की तरह लगती हो। तुमसे सुंदर तो गांव की लड़कियां लगती हैं। और क्या बात है, तुमने मेकअप किया है। अब तुम्हें बताते हैं कि मेकअप कैसे होता है। और दोस्तों वो दोनों लड़कियां मिलकर तान्या के चेहरे का जो हालत करती है ना, कि तान्या देखने में एकदम चुड़ैल लगने लगती है। और उसके बाद वो लोग उसके चेहरे का फोटो क्लिक करके कॉलेज के ग्रुप में अपलोड कर देते हैं, जिसके वजह से तान्या की इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हो जाती है। अब वो लड़कियां तो वहां से चली जाती हैं, लेकिन तान्या 2 घंटे तक उसी लेडीज टॉयलेट में बैठकर बेचारी रो रही होती है। वो अपने चेहरे को कोस रही थी कि भगवान ने उसको इतना अगली क्यों बनाया। आज एक कॉलेज का हर एक लड़का उसे गाली दे रहा है, उसके चेहरे को लेकर अगली बोल रहा है। खैर, अब हम लोग 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे तान्या वापस से कॉलेज आती है और उसके बाद वो उस लड़की से फोन मांगने लगती है, उसके साथ झपटा झपटी करने लगती है, कहती है कि फोटो डिलीट करो वरना मैं तुम्हारा फोन तोड़ दूंगी। और इसी बीच उसके हाथ से फोन छूट जाता है और जमीन पे गिर के टूट जाता है। लेकिन दोस्तों उससे भी भयंकर चीज हो जाता है, तान्या के हाथ के नाखून उस लड़की के गाल पे लग जाता है, जिसके वजह से उसके गाल से खून निकलने लगता है। और ये मामला इतना मैटर सीरियस हो जाता है कि प्रिंसिपल ऑफिस तक चला जाता है। और उसके बाद तान्या को मिल जाता है लेटर। मैम खुद कहती हैं कि तुम अब इस कॉलेज से निकल जाओ, इसी में भलाई है, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे रिपोर्ट आ चुके हैं। जिसे सुन के तान्या रोते रोते वहां से भाग जाती है। अब रात के 11:30 बज रहे थे, जहां तान्या अपने बिस्तर पे लेटकर नए कॉलेज के बारे में पढ़ रही होती है, क्योंकि भाई वो अपना पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकती ना, पढ़ाई तो उसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा।
और उसके लिए कहीं ना कहीं तो नए जगह एडमिशन लेना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों तभी वो अपने आप को तकिया के नीचे दबा के रोने लगती है। वो कहती है कि मेरा जब चेहरा ही सुंदर नहीं है तो हम कहीं भी एडमिशन लेकर क्या करेंगे, सारे लोग तो हमें वहाँ भी बोलना शुरू करेंगे। तभी उसके फ़ोन पे अचानक से नोटिफिकेशन आता है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये नोटिफिकेशन ही इसकी ज़िंदगी को बदलने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस नोटिफिकेशन में है क्या। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन एक मेकअप आर्टिस्ट की थी जो मार्केट में नई नई आई थी और उसका फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। इसीलिए इंस्टाग्राम के थ्रू इसके भी फ़ोन पे नोटिफिकेशन आया था। अब ये सुनने के बाद तो थोड़ा सा ये घबरा जाती है और उसके बाद वो जैसे ही जब चैट्स को ओपन करती है तो इसको तो एक नया उम्मीद दिखने लगता है, क्योंकि वो मेकअप आर्टिस्ट बता रही थी कि आपका चेहरा शक्ल जैसा भी हो अब आपका ज़िंदगी बदलने वाला है। आप इतनी बेहतरीन और इतनी ब्यूटीफुल लगेंगी कि जो भी देखेगा आपको देखता ही रह जाएगा, वो आपको भूलेगा ही नहीं। अब ये सब देखने के बाद तो मानो तान्या की जिंदगी में खुशियों की रंग आ गई हो और तान्या की एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगती है। वो सोचती है कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए और उसके बाद वो तुरंत उस मेकअप आर्टिस्ट की सब्सक्रिप्शन लेती है जो 699 रुपए का था। और उसके बाद यहाँ पे तान्या एक वादा करती है अपने आप से कि वो अपने आप को एकदम बदल के रहेगी। और दोस्तों अचानक से वो एक क्लाइंट को बुक करती है और बहुत सारा मेकअप किट लेकर अपने आप को बदलने लगती है, अपना मेकअप करने लगती है। उसके साथ वीडियो कॉल पर एक लगातार क्लाइंट बनी हुई थी जो उसे ट्रेन कर रही थी। और दोस्तों यहीं से हमारी कहानी अब शुरू होने जा रही है, क्योंकि तान्या अपने आप को प्रॉपर चेंज कर लेती है और फाइनली वो एक नई यूनिवर्सिटी में एक नए कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। अब हम लोग एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहां पे तान्या पहला दिन अपने कॉलेज में पहुंचती है। और दोस्तों तान्या तो जैसे ही अपने नए वाले कॉलेज में पहुंचती है सारी लड़कियां तो देखकर उसे पागल ही हो जाती हैं। वहां के सारे लड़के हैरान, क्योंकि तान्या इतना सुंदर लग रही थी, बाप रे बाप, ये किसी सेलिब्रिटी से तो कम ही नहीं लग रही है। मैं तो खुद ही देखकर शॉक रह गया कि क्या ये तान्या है। और जब तान्या अपने क्लासरूम में जा रही थी तभी उसके पीछे से दो लड़कियां उसे रोकती हैं और कहती हैं, हाय तुम नई वाली लड़की हो ना जो नई बैच में आई हो, मेरा नाम है परी और मेरा नाम है जुगनू, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? वाओ यार तुम तो जेन्युइनली काफी सुंदर हो। ये सुन के तान्या को बहुत ही खुशी महसूस होती है, क्योंकि तान्या से पहली बार कोई इतना प्यार से बात किया था। और दोस्तों देखते ही देखते मात्र 3 दिन के अंदर तान्या पूरे कॉलेज में छा जाती है। इंस्टाग्राम के ग्रुप्स में सिर्फ तान्या के ही जिक्र चल रही थी। उस कॉलेज के जितने भी लौंडे थे वो तान्या को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे कि भाई इतनी सुंदर भी लड़की होती है क्या। लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता कि इस चेहरे के पीछे तो कुछ और ही छुपा है। अब इसी तरीके से एक बार का सीन देखते हैं। जुगनू, परी, तान्या एक साथ जा रहे थे कैंटीन में कुछ खाने के लिए। तभी जुगनू कहती है, तान्या तुम्हें मोमोज खाना पसंद है? और तान्या जैसे ही मोमोज का नाम सुनती है उसको वो घटना याद आ जाती है जो पिछले वाले कॉलेज में उसके साथ हुआ था। और उसके बाद वो घबराते हुए कहती है, एक काम करो, तुम लोग जाके खा लो मोमोज, हम बाद में खा लेंगे। और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब देखिए हर कॉलेज या स्कूल में एक प्ले बॉय तो होता ही है जो बड़ा हैंडसम सा होता है और वो हमेशा 2 लोगों के साथ ग्रुप में रहता है। अब समय आ गया है इस कॉलेज के प्ले बॉय को देखने का। हम लोग एक KFC का सीन देखते हैं जहां पे 2 लौंडे बैठकर अपने फोन के अंदर तान्या की फोटो देख रहे थे और कह रहे थे, भाई क्या माल है, नई आई है लेकिन कड़क है। तभी उनमें से एक लड़का सामने फोन करते हुए कहता है, अरे ईशांत भाई ये देखो ये लड़की कैसी लग रही है आपको। लेकिन दोस्तों ईशांत भाई तो एकदम फुल टेलर में थे और वो बिना फोटो को देखते हुए कहता है, अरे हटाओ यार, ऐसी लड़कियों को तो मैं दाना भी नहीं डालता। ये देखकर वो दोनों लड़के कहते हैं, भाई ये तो बड़ा टेलर में है आजकल, पता ना इसको क्या चीज का घमंड हो गया है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो ईशांत काफी हैंडसम लग रहा था। खैर इधर देखते हैं कि तान्या घर आकर अपने मेकअप को उतार देती है, मुंह धो लेती है। और मुंह धोने के बाद वो इतना गंदा लगती है ना, छी छी, मतलब फिर से उसका वो पुराना चेहरा लौट जाता है।
उसका भाई देखता है तो डर जाता है, कहता है कि तुम घर पे भी मेकअप लगा के रहा करो, ये चुड़ैल वाला फेस मुझसे देखा नहीं जाता। और उसके बाद उसी का वो फोटो खींच के लगता है मजाक करने। उसकी बहन कहती है जल्दी से फोन लाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तो वो कहता है मुझे पैसा चाहिए, जिसके बाद तान्या को मजबूरन उसे पैसा देना पड़ता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तान्या को हॉरर मूवीज, पिक्चर्स, कॉमिक्स, नॉवेल्स पढ़ने में बहुत ही मजा आता है। अब तान्या बगल वाले बुक स्टोर पे जाती है नए वाले नॉवेल का पार्ट लेने के लिए और उसको फाइनली वो बुक दिख भी जाता है। अब इससे पहले कि वो उस नॉवेल्स को निकालती, कोई पहले ही आकर उस किताब को ले लेता है। ये देखकर तान्या का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मैं पहले यहाँ पे आई हूँ तो ये किताब मेरा हुआ। और दोस्तों सच में वो लड़का बड़ा ही हैंडसम था। वो कहता है मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो मुझे चुपचाप देखने दो, मैं बहुत पहले आकर इस किताब को ले चुका था। तान्या बोलती है अच्छा तो ये बताओ कि पिछले पार्ट में क्या हुआ था, वो भी पेज नंबर 142 में। तो वो लड़का तुरंत बताता है 142 पेज में ये हुआ था कि मेन कैरेक्टर के पिछवाड़े में बहुत बड़ा चटाई बम लगा के फोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से उसके पिछवाड़े का चोखा बन गया था। ये सुनने के बाद तान्या एकदम हैरान हो जाती है और कहती है सच में, तुमको तो सब पता है। और उसके बाद उनके बीच में बहसबाजी छिड़ जाती है और दोस्तों लास्ट में वो लड़का जीत जाता है और उस नॉवेल को लेकर वहां से चला जाता है। ये देखकर तान्या का गुस्सा एकदम 7वें आसमान पे था। वो कहती है कि थोड़ा सा हैंडसम है तो क्या, अपने आप को हीरो समझता है क्या। अगले दिन तान्या अपने कॉलेज में पहुंचती है जहां पर वो जुगनू परी से मिलती भी है, लेकिन दोस्तों तभी वो बुक स्टोर वाला लड़का उसके पीछे से जाने लगता है। ये देखकर तो तान्या की हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि तान्या को ये डर था कि वो कहीं उसे पहचान न ले। तभी जुगनू परी बोलती हैं कि तुम इसे जानती हो क्या, इसका नाम है रुद्र, ये भी नया एडमिशन लिया है, ये इतना अच्छा है कि प्रिंसिपल मैम की लड़की ही इसके पीछे पड़ी हुई है। अब तान्या पूरे दिन बैठकर इसी के बारे में सोच रही थी कि कहीं वो मुझे पहचान न ले। लेकिन दोस्तों तभी वहां पे जुगनू भागते हुए आती है और कहती है तान्या तुम जल्दी से ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, मैंने तुम्हारा नाम दे दिया है। ये सुन के तान्या हैरान हो जाती है और पूछती है क्या ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ये क्या होता है। तो जुगनू उसको एक्सप्लेन करने लगती है। वो बताती है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट इस कॉलेज का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसके अंदर टॉप ब्यूटीफुल गर्ल्स को सेलेक्ट किया जाता है और उनको रोल मॉडल की तरह प्रेजेंट किया जाता है। जिसका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बेस्ट होता है उसके फोटो वीडियोस को वायरल किया जाता है और साथ ही साथ उसको बहुत बड़े बड़े कंपनियों से स्पॉन्सरशिप मिलता है। I mean, उसके साथ कोलैबोरेशन करने का मौका भी मिलता है। ये सुन के तो तान्या एकदम हैरान हो जाती है, लेकिन उसको डर लगता है कि इस बीच कहीं उसका पोल भी न खुल जाए। तभी पीछे से परी आती है और उसे फोटो दिखाते हुए कहती है ये देखो, ये सारी लड़कियां टॉपर रह चुकी हैं पिछली बार की और इसमें से ये लड़की तो बार बार टॉप करती है। और जब तान्या उसकी फोटो देखती है तो वो तो बिल्कुल हैरानी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो लड़की सच में बहुत ही हॉट और सेक्सी टाइप की लग रही थी। लेकिन तान्या को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने वीआईपी लोगों के बीच में वो जाएगी पार्टिसिपेट करने। लेकिन तभी जुगनू बोलती है देखो कोई प्रेशर नहीं है इस चीज का, तुम अपने हिसाब से सोच लो, तुम सोच के जवाब दे सकती हो, तुम्हारे पास 2 दिन का समय है। और उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब तान्या को देखते हैं कि वो घर आने लगती है, जिसपे सारे लोग उसे देखने लगते हैं। I mean, तान्या का कुछ ज्यादा ही भौकाल जम गया था। तान्या को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। वो सोचती है कि अभी सारे लोग ना देखे तो ही ठीक है। घर आकर वो उसी हॉरर नॉवेल को पढ़ने लगती है और तभी पाती है कि उसने उस किताब को खत्म ही कर दिया। वो वापस से बुक स्टोर पहुंचती है उसका नेक्स्ट पार्ट लेने के लिए और इस बार वो बड़े ध्यान से पहुंचती है, ये देखते हुए कि कहीं वो लड़का पहुंच तो नहीं गया। और वो जैसे ही किताब को चोरी से निकालने की कोशिश करती है तभी वहां पर वो लड़का फिर से पहुंच जाता है, मगर इस बार तान्या उससे जबान नहीं लड़ाती और वो कहती है अच्छा ठीक है तुम ले लो किताब, मुझे लगा कि तुम आओगे, वैसे मैं ये पढ़ चुकी हूँ तो मैं चलती हूँ, बाय बाय। और ये कहकर तान्या वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उसके पॉकेट से उसका एक ईयरबड्स वहीं पे नीचे गिर जाता है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो लड़का उस ईयरबड्स को ले लेता है। उसके बाद हम लोग 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे तान्या का ग्रुप बन चुका था और तान्या के ग्रुप में रुद्र भी था।
तान्या जब अपने सामने रुद्र को देखती है तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। हालांकि इस वक्त तान्या का मेकअप हो चुका था तो उसका लुक चेंज हो गया था, मगर वो इसी चीज को लेके काफी चिंता में थी कि कहीं रुद्र उसको पहचान न ले। जबकि रुद्र बार बार उसे घूर के देख रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि हमने इसको कहीं देखा है। लेकिन तान्या बार बार ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे रुद्र को वो जानती ही नहीं है। एनीवे, शाम को देखते हैं कि इनका ग्रुप मिशन ओवर हो जाता है और सारे लोग वहां से घर जाने लगते हैं। तान्या थोड़ा सा अकेले खिसकने की कोशिश करती है तो वो उसकी दोस्त बोलती है, अरे तुम तो मेरे साथ जाती हो ना, तो कहाँ जा रही हो? जिस पर तान्या कहती है, मुझे एक जरूरी काम है तो मैं तुम लोगों से बाद में मिलती हूँ। और ये कहकर वो वहां से खिसक लेती है। लेकिन रुद्र को देखते हैं, वो अभी भी तान्या को एकदम घूर के ही देख रहा था। इधर तान्या थोड़े दूर आकर एक बेंच पे बैठकर अपना ईयरबड निकालती है गाना सुनने के लिए। लेकिन वो जैसे ही अपना केस ओपन करती है वो देखती है कि उसमें एक ईयरबड्स तो है ही नहीं। जिसके बाद वो कहती है, मेरे साथ सब कुछ इतना बुरा क्यों हो रहा है? और उसके बाद वो एक गाना सुनने लगती है। लेकिन तभी उसके सामने कोई आता है और दोस्तों वो और कोई नहीं रुद्र ही था। और उसके बाद रुद्र अपने पॉकेट से उसका ईयरबड्स निकालते हुए कहता है, मुझे पहले से ही शक था कि वो बुक स्टोर वाली लड़की तुम ही हो, जिसे सुनकर तो इसकी हालत ही खराब हो जाती है।